अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो खुश आमदीद तमाम व्यूअर्स को। अब आज हमारी Q&A वीडियो नंबर 23 है, शायद मेरे जहन से ही निकल गया। तो मैंने एक पोस्ट चढ़ाई थी रिसेंट यूट्यूब पर और उस पर मैंने अपने व्यूअर्स से पूछा था कि अगर आपका मेरे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो 3 बंदों ने क्वेश्चन किया है, उन तीनों को अब जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में मुकम्मल। तो लास्ट तक वीडियो देखिए कि आपका जो आंसर है वो प्रॉपर मैं दे दूँ, तभी आपको आंसर समझ आएंगे। सबसे पहले पूछा है इम्तिनान भाई ने कि अर्तुगरुल ड्रामा सीरियल के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, यानी आप क्या उसके बारे में थिंक करते हो। सबसे पहले इम्तिनान भाई, इस ड्रामा सीरियल को आप ना ही देखें तो बेहतर है। एक सिंपल सा आंसर तो यही है कि ना ही देखें तो बेहतर है। अब मैं आपको 2 वेज़ में इसका जवाब दूंगा कि क्यों ये ना देखना बेहतर है। इसलिए क्योंकि नंबर 1 इसमें इस्तेमाल हुआ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इस्तेमाल हुए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यार वो तो जिहाद के लिए इस्तेमाल, मतलब कि जिहाद कर रहे थे वो, और इस नीयत से एक हमारे अंदर एक उस चीज़ का अच्छा इमेज शो कराने के लिए। यार इमेज अच्छा शो कराना हो जैसा भी हो, जिहाद के अंदर तो म्यूज़िक इस्तेमाल करो तो जिहाद की तौहीन है। किसी नेक काम के अंदर म्यूज़िक इस्तेमाल करो तो उस नेक काम की तौहीन है। तो इस नीयत से पहला जो मेरा है कि इस ड्रामे को ना देखें तो बेहतर है। जायज़ ना जायज़ पे तो हम जाते ही नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये इतनी बड़ी बात नहीं है इसके ऊपर जायज़ और नाजायज़ के फतवे हम लगाने वाले कौन होते हैं। बस आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। दूसरा इसका जो है ना, मैं आपको बताता हूँ दूसरी वे में क्यों देखना बेहतर है ये ड्रामा, इसको ना देखें तो बेहतर है। दूसरा इसमें यह है, आपने इस ड्रामे में देखा होगा मर्द और औरत शादी से पहले ऐसी गुफ्तगू करते हैं जैसे कि आजकल के ज़माने में बॉय और गर्लफ्रेंड का सिस्टम है। हमारे ज़माने में ये जो कल्चर बना हुआ है, तो इसमें भी ऐसे मर्द और औरत ऐसी बात करते हैं जैसे बॉय और गर्लफ्रेंड है। तो ये तो यार उन तारीख़ी शख्सियात की तौहीन हो रही है इधर कि उन्होंने इस्लाम के लिए जद्दोजहद, उनके पास ये प्यार मोहब्बत के टाइम ही नहीं होता था, और इन्होंने इतना प्यार मोहब्बत की चलो यार इस तारीख़ी ड्रामे में लोगों का इस तरफ ज़्यादा जहन जाए। क्योंकि किसी भी ड्रामा सीरियल में आजकल के ज़माने में जब तक कोई रोमांटिक सीन ना डालें तो वो ड्रामा अच्छा चलता ही नहीं है, वो ड्रामा लोग देखते ही नहीं है। तो इस वजह से भी ये ड्रामा देखना मेरी नज़र में बेहतर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको 2 वाज़ेह रीज़न्स बता दी। एक और चीज़ है, इस ड्रामे को मैंने आपसे ज़्यादा देखा होगा। इस ड्रामे को मैंने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन ये उसी दौर जाहिलियत में देखा है कि जब कहते थे कि यार कोई काम ही नहीं है, चलो यही देख लेते हैं। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वक्त हो गया इस ड्रामे को हमने भी छोड़ा हुआ है, नहीं देखते हैं इस ड्रामे को। अल्लाह माफ़ फरमाए जो ख़ताएँ हमसे हुई, और अगर इसमें कोई गुनाह की कोई एक्टिविटी थी और हमने देखी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए। बड़ा लंबा चौड़ा हो गया आपका आंसर और तफसील से मैंने दे दिया। तो दूसरा सवाल हमसे पूछा है हमारे मास्क मैन भाई हैं, तो इन्होंने हमसे, रेहान भाई नाम है इनका, तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि टेल योर इंसिडेंट, हॉरर इंसिडेंट योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई डरावना कोई वाक़या पेश आया है। तो जिनको नहीं पता, मेरा एक व्लॉगिंग चैनल था AMZ इस्लामिक व्लॉगिंग, इंशाल्लाह उसमें से जो म्यूज़िकल वीडियोज़ हैं वो मेरे जहन से निकल गई थी, वो भी मैंने रिमूव करनी है, क्योंकि बहुत से लोग इस पर भी तनकीद कर रहे थे कि यार आप म्यूज़िक के ऊपर बात करते हो और ख़ुद वीडियोज़ हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह हटा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, सारी हटा दी है मैंने तकरीबन, उस पर रहती हैं। और वो चैनल तो मैंने क्विट कर दिए, सारे लोगों को पता है। अच्छा, तो बैक टू टॉपिक। तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 साल पहले, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, और जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था अपना हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था नारायण कागान में। तो उस वीडियो में मैंने पूरा तफसील से बताया, तकरीबन 9-10 मिनट की वीडियो है, और उसमें मैंने पूरा तफसील से बताया था कि मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। अगर मैं इस वीडियो में बताने लग जाऊँ तो बहुत लंबा किस्सा बन जाएगा, तो आप वो वीडियो जाके देख लें, कमेंट में पिन है, ठीक है रेहान भाई। अब तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक तनकीद है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में मुझे इस Q&A वीडियो में इस तनकीद को ज़रा मुझे करना है, ज़रा वॉश आउट करना है। तो ये जंगल, पता नहीं इनका क्या नाम है, इस अकाउंट का आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इन्होंने बात किया है, मैंने जब ये पोस्ट चढ़ाई और इन्होंने मुझसे ये कहा कि यार आपसे लोग क्वेश्चन क्यों पूछे, आपके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है,
चीप टॉक, ठीक है। अब मैं इसको आंसर दूंगा। अब सोच रहे होंगे ये एकदम से कहाँ से आ गया नमूना। ये जो शख्स है ये तकरीबन अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे 4 वीक्स 3 वीक्स तकरीबन 1 महीने से ये बंदा हमारे इस चैनल पे, मेरे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा तनकीद वाले कमेंट्स कर रहा था। मतलब इस्लाम के बारे में इसने कोई क्वेश्चंस पूछे, मैंने इसको, आपको याद हो लाइव स्ट्रीम मैंने इसके लिए 18 मिनट के लिए सिर्फ इसके लिए की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौक़िफ़ के बारे में इसने कहा था कि उन्होंने कुरान के कुछ नुस्खे को क्यों जलाया था, कुरान तो ओरिजिनल हो और ये तो मैंने इसको फिर ये चीज़ उसमें एक्सप्लेन कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, इसने एक और मुद्दा छेड़ दिया कि ब्यूटी ऑफ मुता मैरिज, और मुता के बारे में आपको पता होगा। और उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहता है कि पीस बी अपॉन हिम, यानी अल्लाह को ये कह रहा है कि अल्लाह का भी कोई क्रिएटर है, ये समझ रहा है। इसके ज़हन में ये कुछ थे। इसको मेरे साथ चैनल पे कुछ हैं दोस्त मेरे, तो उन्होंने भी, मेरी टीम ने में से भी कुछ बंदों ने इसे रिप्लाई दिए और लंबे चौड़े कुरान की आयत के साथ, दलील के साथ, इसने फिर भी नहीं मानी। अपनी छेड़छाड़ होते हैं ना, फितनाबाज लोग होते हैं, फितना फैलाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने जो मुता मैरिज के बारे में मुझसे सवाल पूछा था, उसके बारे में देखें ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसके ऊपर उम्मत का बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। तो मैं इसमें इसको आंसर इसलिए नहीं, मुझे समझ आ गई थी कि फितना फैला रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने के बाद मैंने इसको सही बुखारी और मुस्लिम इन तमाम दलाइल के साथ, मेरा एक शॉर्ट वीडियो थी उस पर इसने तनकीद की थी, तो मैंने उस पर इसको वो मुता मैरिज के बारे में पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा मैंने उसको डिटेल में आंसर दिया। इसने उसे कख भी नहीं पढ़ा। अगर इसने पढ़ा होता तो इसके ज़हन में कुछ ना कुछ बैठ जाता और उस आंसर के मुतालिक ये मुझसे कुछ पूछता, लेकिन नहीं, ये फिर वही ऑल बॉल बकने लग गया, मतलब बोलने लग गया माज़रत के साथ। तो यही बात है कि कुछ फितना परस्त लोग नहीं चाहते कि इस्लाम मेरे प्लेटफॉर्म से स्प्रेड हो जितना मैं फैलाना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ नमूने पैदा हो जाते हैं। बाकी मैं ऐसा भी नहीं हो कि किसी को आंसर ना दो किसी क्वेश्चन का, लेकिन देखें एक होता है कि लिमिट में रहकर, ये लिमिट से बाहर हो गया है। अब तो मैं इस बंदे को आंसर देना ही मैंने छोड़ दिया है अब क्योंकि मुझे पता है कि ये इसकी क्या नीयत है, मुझे समझ आ रही है, तो इसलिए मैंने इसको आंसर देना छोड़ दिया है। क्योंकि इसको जो मैंने लंबा चौड़ा आंसर उस मुता के बारे में दिया था, इसने उसके ऊपर भी फिर इसने उसके ऊपर भी बातें शुरू की, और मैं इस चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं ना फ़िलहाल कोई आलिम दीन नहीं हूँ। मेरे पास जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं कोई फ़िलहाल आलिम दीन नहीं हूँ, इसलिए कि इसमें उम्मत का बहुत बड़ा इख्तिलाफ है और इस इख्तिलाफी मसाइल में मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ रहा। मेरा जितना काम है मैं वही करूँगा। तो ठीक है, ये 3 लोग थे जिनको मैंने आंसर दे दिया। बाकी आपको क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो अपनी Q&A वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो जज़ाकल्लाहु खैर, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا